इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज़ नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज़ डिनोटेड बाय दिस, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये। तो जब हम एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस वगैरह लिखते हैं तो ये हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो वही लिखा है ये। द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारे पास गिवन है एक हाइड्रोजन एटम का साइज़। तो बेसिकली ये रेडियस गिवन है, ये अप्रॉक्सीमेट रेडियस होता है एक हाइड्रोजन एटम का, तो आर गिवन है। वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, उनको लिखना चाहिए था कि रेडियस ये है, सिंपली साइज़ लिखा है, बट ये रेडियस ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, सो दैट्स वाई। और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एक एटम का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पहले एक एटम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो लगता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब लगा के एक एटम का वॉल्यूम निकलेगा इससे, और फिर इसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। और फिर एट द एंड हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिखना है हमने, ठीक है। तो चलिए, हाइड्रोजन एटम का रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम, फॉर्मूला वॉल्यूम का लगाएंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब। पुट करेंगे वैल्यूज़ 4/3 × 3.14, आर है 0.5 × 10⁻⁻10, तो इसका क्यूब। अगर इसे सिंप्लीफाई करें हम तो क्या आएगा? 4/3 × 3.14, 0.5 × 0.5 × 0.5 × 10⁻⁻30 मीटर क्यूब, ठीक है ना। चलो बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 0.5 × 0.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, तो ये पूरा 1 होता है। 0.25 × 4 इज़ 1, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये कट गए, ये और ये कट गए। इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये हाफ हो जाएगा इसका, यानी ये हो जाएगा 1.57। तो ये भी यहाँ से हट गया, ठीक है, मतलब ये कट गया, ये 1.57 आ गया। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3×5 = 15, 3 × 6, इतना लगभग × 10⁻⁻30। ओके, इतना मीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एक एटम का वॉल्यूम है उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6.022 × 10⁻23 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक एटम के वॉल्यूम में, बिकॉज 1 मोल मीन्स दिस नंबर। और ये मल्टीप्लाई करके आएगा, बाय द वे ये हम इसको ये भी ले सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगा और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे हमारे सोल्यूशन, बल्कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली हमको लास्ट में राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, राउंड ऑफ भी करना होगा हमें। तो अगर हम ये भी हटा भी दें, केवल इसका मल्टीप्लाई करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, सही वैल्यू आएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 6.022 से तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट आप नोटिस करेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा फाइनल आंसर में हमारे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 × 3 = 18, 1 6 × 2 = 12, 1 13, 1 ये ओके। 3 प्लेस के बाद ये लग जाएगा, और ये 10⁻23 में से 30 गया तो -7, इतना मीटर क्यूब ये हो गया। अब आंसर अपना फाइनल लिखना है हमने, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ये है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। एक ही इसमें इन्फॉर्मेशन है, एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है,
साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो ये 1 है। और जब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उसमें हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो, एक सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बस यही है, और ये हमारा आंसर आ गया। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। मान लो कि अगर ये 3.9 होता फॉर एग्जांपल, तो राउंड ऑफ करके हम इसको 4 कर देते, बट इसमें ऐसा है नहीं, 3.1 करके है तो राउंड ऑफ करेंगे तो भी हट ही जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, आंसर हमने 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है, तो इसलिए हमारा आंसर ये है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऑपरेशंस करते हैं तो जो अपना आंसर हम लिखते हैं वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो अपना आंसर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। बाय द वे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पावर जो है 10 की पावर, उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल ये देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर है ये, दैट्स वाई दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसको हम बल्कि अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे तो ज़्यादा सही है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।